Today we are going to start chapter 12 adverbs. We have to read about adverb and kind of adverb. So first of all you see an adverb modifies a verb, an adjective or another adverb. Kinds of adverb की अगर हम बात करें तो there are 10 kinds of adverb. सबसे पहले है adverb of manner. Adverb of manner tells us how an action happens. हमारा जो काम है वो किस तरीके से हुआ ये में adverb of manner से पता चलता है. For example, she entered the room silently. ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे तो एडवर्ब ऑफ टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन, हमारा काम किस समय हुआ था एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है. फॉर एग्जांपल द ट्रेन केम लेट. एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो इट टेल्स अस वेयर एन एक्शन हैपन, किस जगह पे हमारा काम हो रहा था. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, टाइम पीरियड दोनों के बीच में क्या है एक्शन होने का. हाउ ऑफन डू यू मीट ईच अदर, या शी ऑलवेज, रेयरली, नेवर, ये सभी होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री. इट टेल्स अस द लेवल और एक्सटेंट टू विच अ क्वालिटी एग्जिस्ट. यहाँ पे हम लेवल की बात करते हैं कि आइदर इट इज़ इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव और इन सुपरलेटिव्स डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न. इट टेल्स अबाउट द रीज़न और द पर्पस ऑफ एन एक्शन, हमारे एक्शन के पीछे क्या मोटिव था. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कन्फर्म समथिंग, कोई एक्शन कन्फर्मेशन है कि होना है तो वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन से पता चलता है. फॉर एग्जांपल सर्टेनली, ट्रूली. इसी तरह एडवर्ब ऑफ निगेशन. इट इज़ यूज्ड फॉर निगेट समथिंग, कोई चीज़ नहीं होने वाले एक्शंस, निगेटिव एक्शंस हमारे निगेशन से बताते हैं. नो या नॉट एग्जाम्पल रहेगा. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब. इंट्रोगेटिव एडवर्ब हेल्प अस टू आस्क क्वेश्चंस, नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पुट अप करना. हु, वेयर, वाई, हाउ लॉन्ग, वेयर एसेट्रा. नेक्स्ट हम देखेंगे 10th हमें पढ़ना है रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू जॉइन टू क्लॉसेस. ठीक है. टू क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हम रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल दैट दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, तो यहाँ पे वेयर हमारा रिलेटिव एडवर्ब है. दिस इज़ द रीज़न वाई शी इज़ सो सैड, वाई क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज़ पोजीशन ऑफ एडवर्ब. हमारे सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन कहाँ है हमें वही पढ़ना है. सो सी इट इज़ रिटन एज एडवर्ब ऑफ मैनर आर जनरली यूज्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट. एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली हम अपने सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं. इसी के साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम आर ऑल्सो प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट. एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम ये तीनों ही हमारे सेंटेंस के लास्ट में दैट इज़ मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट के हम लास्ट में यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल यू कैन सी दैट ही वर्क्स हैप्पीली, दे आर वेटिंग देयर, दे ड्रॉप लिटर एवरीवेयर. क्लियर है. लिखा है कि अगर हमारे सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर या टाइम एक साथ आते हैं तो सबसे पहले पोजीशन हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर की है, फॉलोड बाई ऑफ प्लेस एंड एट लास्ट वी यूज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल यू सी दे लिसन टू मी अटेंटिवली इन द हॉल लास्ट नाइट. यहाँ पे अटेंटिवली एडवर्ब ऑफ मैनर. इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं इन द हॉल दैट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड आफ्टर वी आर यूजिंग लास्ट नाइट एंड इट डिनोट्स एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम आफ्टर टू बी वर्ब दैट इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू, ही इज़ ऑफन एग्रेसिव. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मेन वर्ब के बीच में हम क्या यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. लास्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इट कम्स बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब मॉडिफाई. हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं उन एडजेक्टिव्स या एडवर्ब के पहले जिसे ये मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी बिजी, ही इज़ ओनली 5 years old. क्लियर है. नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन ऑफ एडवर्ब या हम इसे डिग्रीज ऑफ एडवर्ब भी कहते हैं. तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स डिग्री होती है. पॉजिटिव 1 person के लिए, कंपैरेटिव 2 person और सुपरलेटिव्स 3 या उससे ज़्यादा पर्सन के कंपैरिजन के लिए हम सुपरलेटिव्स डिग्री यूज़ करते हैं. पहचानने के लिए देखिए बेस फॉर्म ऑफ द एडवर्ब हमारा पॉजिटिव डिग्री है, उसमें हम ER ऐड कर दें तो कंपैरेटिव एंड EST ऐड कर देते हैं तो सुपरलेटिव्स. फॉर एग्जांपल फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. इसी तरह अगर हमारा एडवर्ब LY से एंड हो रहा है पॉजिटिव तो हम कंपैरेटिव उसको मोर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव्स में मोस्ट ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल मोर ब्रीफली एंड मोस्ट ब्रीफली.
तो हम या तो ER और EST ऐड करते हैं, एंड द पॉजिटिव इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स। इसके साथ ही हम LY वाले पॉजिटिव में मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स डिग्री। एक एडवर्ब है अर्ली, EARLY, इसका कंपैरेटिव हो जाता है अर्लियर और अर्लीस्ट, यानी Y को हम IER और IEST में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ ही एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग चेंज करके हम उन्हें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडवर्ब। कभी कभी हमारे एक एडवर्ब की दो मीनिंग होती है, तो हम उन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं उससे उसकी मीनिंग क्लियर होती है। ठीक है? देखेंगे क्वाइट। क्वाइट की दो मीनिंग है, एक होता है लिटिल और एक होता है कम्प्लीटली। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू सी, शी इज़ क्वाइट एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। और दूसरा है द फिल्म इज़ क्वाइट गुड, यानी फिल्म ठीक ठाक, थोड़ी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है इनफ। इनफ मतलब होता है सफिशिएंट, और इसका यूज़ हमेशा हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं एंड नाउन के पहले करते हैं। तरह टू यानी TOO का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेस ऑफ समथिंग, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वेरी। एग्जाम्पल से समझेंगे, फियोना इज़ टू प्राउड टू रिलेंट। फियोना खुद को बहुत प्राउड फील करती है, इसका ये मतलब नहीं है शी इज़ वेरी प्राउड। ठीक है? टू मीन्स एक्सेस सुपरलेटिव्स में, बट इट डजेंट मीन्स वेरी। इसी तरह वेरी या मैच का यूज़ आप देखिए तो वेरी इज़ यूज्ड विथ एडजेक्टिव और एडवर्ब इन पॉजिटिव डिग्री, और हम मच का यूज़ करते हैं विथ कंपैरेटिव डिग्री। जैसे देखो, गीता इज़ वेरी क्विक ऑन द अपटेक, शी फिनिश्ड हर प्रैक्टिस मच सूनर दैन यूजुअल। तो वेरी का यूज़ हम एडजेक्टिव एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में, इसी के साथ हम मच का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फेयरली या रैदर। फेयरली का यूज़ हमेशा हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं और रैदर का यूज़ हम निगेटिव सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल यू सी, द फेयरली क्विक एंड स्मार्ट डिसीजन। इसी के साथ रैदर का यूज़ हम कर रहे हैं, ही इज़ अ रैदर अनरिलायबल पर्सन। तो फेयरली पॉजिटिव और रैदर निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज़ एन एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इसके साथ ही हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब एंड द करेक्ट यूज़ ऑफ सम adverbs. This is very easy chapter. I know that you have learnt about some topics in your previous classes. Go through this chapter, read it by your example. Everything will be much clear to you. Good day.